दीपक में फूल ना बनने के प्रमुख कारण आज इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जी हमारे दीपक में तो फूल नहीं बनता है। हमने ये तो मान लिया कि दीपक में फूल बनते हैं, क्योंकि आपने 2000 से ज़्यादा वीडियो डाली हैं और अलग अलग हमें मंदिर भी दिख रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि अलग अलग घर से वीडियो है, तो कहीं ना कहीं से हम ये मानना शुरू तो कर दिया है कि भाई दीपक में फूल बनता है, चमत्कार होता है। पर ये चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, आप इस विषय पर वीडियो बनाएं। तो आज जानते हैं इसका क्या कारण है। अग्निदेव हमारे सबसे जागृत देवता हैं, जिनके माध्यम से हम अपने घर के पितरों को, कुल देवता को, ग्राम देवता को या अपने इष्ट देवता को बुलाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब कई घर ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो पितरों की पूजा नहीं करते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपने ग्राम देवता की भी पूजा नहीं करते हैं और सिर्फ वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, पर उनके ग्राम देवता, कुल देवता उनसे खुश नहीं होते हैं। इस वजह से उनके घर में दीपक में फूल नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत प्रमुख कारण है कि जिस घर में अगर उस देवता के जो सबसे प्रमुख रूप से हमारे देवता हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारे कुल देवता और हमारे पितर हमारे घर की छत होते हैं, और बिना छत के घर कभी भी संपूर्ण घर नहीं होता है और उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके दीपक में फूल नहीं बनेगा। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं जी हम अपने पितर की भी पूजा करते हैं, कुल देवता की भी पूजा करते हैं और हमारे दीपक में फूल नहीं बन रहा है। कई बार क्या होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर बांध दिया होता है। बांधना क्या होता है कि जैसे कई बार तंत्र के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा, यंत्र शक्ति के द्वारा किसी घर का बंधन कर दिया जाता है। कई बार हम जो हमारे पूर्वज थे वो पहले जब घर निर्माण करते थे तो पूरा पूजन करते थे और पूरा एक विधि के द्वारा अपना मकान बनाते थे। पर कई बार हमने देखा है कि हम ऐसे ही मकान ले लेते हैं, उसके बाद उसका पूरा शुद्धिकरण नहीं कराते हैं और बाद में हमें कोई ज्योतिषी बताता है कि भाई इस घर को तो बांध रखा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिविटी का वास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो कई कारणों से लोग अपने घर का बंधन करवा भी देते हैं, स्वयं भी करवा देते हैं, कि ताकि उस घर में कोई भी चीज बार बार उनको तंग ना करे। तो कई बार वो जो बंधन कराने की क्रिया में जो तांत्रिक होते हैं या भगत होते हैं या पुजारी होते हैं, वो कई बार पॉजिटिव शक्तियों को भी बांध देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को वहां पर दफनाया जाता है या जलाया जाता है। अगर वो बुरी आत्मा है तो वहां पर ही उसको बांध दिया जाता है कि वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्योंकि पहले जितने आपने देखा होगा कि क्षेत्र होते थे, जो गांव अलग से बसाया जाता था, बाहर का निर्माण होता था, वहां पर शमशान घाट भी होते थे और कई लोग तो अपने खेतों में ही जला देते थे। तो इस तरह से कुछ कार्य ऐसे होते थे जिनकी वजह से भूमि का बंधन हो जाता और उस भूमि की शक्ति, पॉजिटिविटी, पृथ्वी तत्व बड़ा ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लाभ नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं जी जब से ये घर लिया है हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, हम बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन है, बहुत तंगी आ गई है। तो उसका प्रमुख कारण यही होता है क्योंकि वो घर बाधित होता है, और वो बाधित कई बार पहले से होता है और बाद में जब वो निर्माण करते हैं तो उनको और भी हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कई मकान तो ऐसे हैं जो को बनते बनते ही उनके मालिक मर जाते हैं और वो आधे अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भूमि लेते हैं उस भूमि की मिट्टी को पहले चेक कराएं,
बाद में उसमें भवन निर्माण करने की कोशिश करें। भवन निर्माण करने में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। लोग पहले भवन निर्माण करते हैं, बाद में होने वाली हानियों से लाखों रुपए लगाते हैं, जबकि पहले करोगे तो बहुत कम खर्चा आता है। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और आप अपने घर की पॉजिटिविटी को बनाकर रख सकते हैं। और दीपक में फूल कैसे बनेंगे इस विषय पर भी वीडियो बना देंगे। बोलो जय श्री राम।